बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1971 में हम हिजरत करके जो खैर बोलने के बहुत बातें हैं वो बताए तो 3 रात तीन रात और 3 दिन होता है, इसलिए हमने ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। हम मुहाजिर होकर यहाँ पे आ गया और गवर्नमेंट ने इस मैदान में 1978 में अलाट होने के बाद फिर मुख्तसर सा हम मुश्किल वक़्त सरफरंगा वालों से काफ़ी मुकदमा चलते रहे कि हम 2002 में कब्ज़ा देकर रिन्यू वालों ने कब्ज़ा देकर बाकायदा मलकियत करके हमने यहाँ काबिज़ है। फिर भी बावजूद हमें बहुत तंग ला रहे हैं। कोई लोग आके तंग करते हैं, कोई और लोग आके तंग करते हैं। अभी ये लोग देखो कितना, अभी ये सारे जवान था, 16-17 साल का थे ये सारे। अभी ये हालत है। अभी जो हमारे 3 उम्र वाला तारीख में ख़त्म हो गया, वहाँ जो आ गया है ये हमारे ही 15-16 साल था। ये लोग 15-16 साल का था। कुछ खरमा से आए, कुछ हपुल से आए, ये सारे गुआना। इनका भी हालत आप देखें, पोजीशन अभी तक वही मुहाजिर का हालत है। तो फिर यहाँ पे सर 1907-8 में एक मशरफ साहब ने एक हमारे लिए प्रोजेक्ट दिया, 2 करोड़ 30 लाख का एक चैनल। उस चैनल को हमने चलाने के बाद 2010 में फ्लड आने के बाद हम गवर्नमेंट को बहुत मेहनत कर रहे हैं, दरख्वास्तें दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा बहाल करें, हमारे पानी दे दें इनको आबादकारी के लिए। तो गवर्नमेंट खैर इन डिपार्टमेंट का बार बार मैं दरख्वास्त देता हूँ डिपार्टमेंट को, खुदा के लिए आप आ जाए, इनको देखें, इसको ये इतना पैसे इधर दफन न करे ये रेत में, वो भी आप मुलाहिजा करें, उस जगह को भी देखें। बाकायदा मैंने वज़ीर आला खुर्शीद शाह साहब को बताया था इनका इंक्वायरी रखे, इनको नेब पे दे दे। ये हमारे मुहाजिरों का असासा इधर दबा हुआ है, लोगों लूट मार कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने फरियाद किया। उसमें तसमस्त है मैं सन काजिम का जिम्मेदारी किया था, मैं उनको भी विज़िट कराया वहाँ पे, उसने भी कोई ख़ास उसका भी तवज्जो नहीं दिया। तो गुजारिश ये है कि अपने मदद आप पे, हमने यहाँ पे जो ये सोलर है, इन सोलर में हमारा सबसे पहले गुलामत भाई का बड़ा मेहरबानी है। उसने जहाँ से ला के हमें इधर सोलर लगाया, पानी निकाले इस मैदान में, और परिंदे भी पीकर जाते हैं, सफ़र करने वाले भी पीकर जाते हैं, उनको दुआ भी मिलता है। तो यहाँ आबाद काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, मुश्किलात हो कर कभी रुकावट भी पैदा होते हैं, उसमें हम फेस कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इसमें आगे भी आपने हमें हमारा ये मुश्किलात को भी हम चलाए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मसाइल है कि देखो आप इनको, आप शक्ल देखें, इनका शक्ल देखें, अपने वालिदैन से मुलाकात नहीं हो रहा है। अभी कश्मीर में 5-7 जगहों में रोड खुला है, हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में 2 जगह है। आप शायद तशरीफ़ ले गया होगा, वहाँ गनगन से थोड़ा आगे गया तो एक रोड है, पत्थर है, चंद पत्थर निकाला तो रोड थ्रू है। वहाँ आप खपुल फ्रन हो जाए, फ्रन से आगे थोड़ा गया तो एक पुल लग गया तो भी रोड खुल जाए। कोई मसाइल नहीं है रोड का। अभी मसला हमारे ये है कि इन देखो ये 16-17 साल का आया हुआ है, अभी इनका ये हालत है। तो पुराना सारे मरा हुआ है, सब कुछ किया। हमारे मेहरबानी है स्कर्दो वालों का, हमने शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने कोई निस्फ पर कुछ ज़मीनी देकर हम उस स्कर्दो में बस हुआ, उनको बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जितना स्कर्दो बड़ा है इतने उनका दिल भी बड़ा है। दूसरा बात यह है कि रोड खुलने के लिए हमने बहुत कोशिश किया, नहीं हो रहा है यार। कोई हमारा कुछ ख़ानदान उधर है, कुछ ख़ानदान इधर, और माँ उधर है, बेटी इधर है, बीवी उधर है, खावन इधर है। अभी वो सारे तारीख में ख़त्म है। ये आपसे मुतालिबा है, गवर्नमेंट से मुतालिबा, दोनों गवर्नमेंट से, रोड का हमें बहुत अच्छा ज़रूरी है। करगिल लद्दाख स्कर्दो करगिल लद्दाख, करगिल का और खपुलो लद्दाख का रोड, उसके लिए हमारा ये मुतालिबा, बहुत मुतालिबा है। अभी 52 साल हो गया हम इस हालात में गुजर रहे हैं। अभी इनका हालत देखो, यही हालत हमारा वक़्त गुजर रहा है। अभी ये भी जाने वाला है। अभी छोटे बच्चों को गाँव का क्या हालत है, रिश्तेदारों का क्या हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। 2006-07 में जनरल मशरफ साहब ने इसका फ़ंड रखा था, खुसूसी फ़ंड रखा था 2 करोड़ 30 लाख का। तो उस ज़माने का इंजीनियर ने इसका वो बनाया, एस्टीमेट वगैरह बनाया। बनने के बाद 2008 में ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पे अच्छा इब्तिदा हो गया। आप बोर्ड पर देखें 2008 में बाबर याकूब साहब चीफ सेक्रेटरी था, उसने इसका इब्तिदा किया। करने के बाद फिर 2010 में फ्लड आने की वजह से ये थोड़ा दरियाबुरुत हो गया। 1-2 पंप आप जनाब ये बात किए हैं जी, इसमें पंप भी है और चौकीदार रूम भी है। इधर
जनरेटर है, डीजल जनरेटर इसका अंदर। और ये जी लिप कुआं है। कुआं में तकरीबन 26 फुट इसका नीचे गहराई है। तो जनाब इधर से उधर भी एक पंप था आगे, वो भी दरिया बुरुत हो गया। उसके बाद इधर पानी ला के इधर से सप्लाई होता था वहाँ आगे, बड़ा निज़ाम था जी। उसके बाद 2010 के बाद यहाँ फ्लड आने के बाद हमने दरख्वास्तें दिया जी, इसको डिमेस हो रहे, हमारा अभी ज़मीनें भी जल गया। उधर ज़मीन लगाया था, उसका आलू लगाया था और मकई वगैरह भी जल गया 2010 में। हमने फरियाद किया गवर्नमेंट को, हर फोरम में बताते गया, कोई पुरसान हल नहीं हो गया। उसके बाद कुछ अरसे के बाद यहाँ एक टेंडर हो के कोई ठेकेदार को मिला था इसको फाइनल करने के लिए, बना के तैयार करने के लिए। उस ठेकेदार ने भी सरसरी यहाँ पे कोई पत्थरे फेंक दिया उन्हें का। उसके बाद इसने भी करना छोड़ दिया। तो मैंने बल्कि सेक्रेटरी वर्ष को भी यहाँ लाया, सेक्रेटरी वर्ष को भी लाया यहाँ, इनको दिखाया। और चीफ इंजीनियर आमिर साहब को कई बार लाया इधर दिखाने के लिए, रसूल साहब को लाया, फरियाद किया इसको करो, हाँ हाँ बताते अपने वक्त सासा दरिया बुरुत हो गया। ये गवर्नमेंट के साथ क्या हमारे चलो गवर्नमेंट के साथ गद्दारी है ये चीज़ जो ज़ाया हो रहा है। और मैंने चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद को बताया था अब इसको इंक्वायरी रखे और नेब को दे दे, इसका जिसने इसका गद्दारी किया उसको फंसाए, ताकि हम मुहाजिरों का एक फंड को ज़ाया किया इस लोगों ने, ज़ाया किया। बार बार हमने कई बार, परसों फिर हम चीफ इंजीनियर के पास गया, चीफ मसला करो इसको, हाँ टेंडर होगा, कोई पिसवन नहीं होगा कि ये बहाना करते हुए। अभी आप देखें जी, ये सारे पेप ज़ाया हो रहे हैं, मुहाजिरों का सासा है, ये जनरेटर है ये भी ज़ाया हो रहे हैं, उधर पम्प है वो भी ज़ाया हो रहा है, ये पेबे है ये सारे ज़ाया हो रहे हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद ट्रांसफार्मर किसी ने उठाया था, मैंने पूछा तो सरफंगा वाला गाँव वाला ले गए, वो भी बगैर पूछ के। इधर चौकीदार था, चौकीदार भी नहीं है, बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से चौकीदार मोहताज से चौकीदार है नहीं है, कोई अरसे से गैब है ना। डिपार्टमेंट ये पूछता नहीं है एक चौकीदार क्यों है क्यों नहीं है। तो जनाब आप देखो, और उसके बाद महाजरों पे तरस आ जाए, ये इतना असासे को इधर दबा कर रखना ये तो ज़्यादती है। और बार बार हमने कहा, ये हमने हर फोरम में दरख्वास्त देते रहा, जनाब इसको कोई फंक्शन करो, हमने आबादकारी करेगा। गवर्नमेंट बोलते आपको आबादकारी किया, पानी दिया, पानी किधर दिया आप देखें, ये हालत ये है। तो ज़्यादा मैं क्या कहूँ, हम तंग है, हम महाजरीन तंग हैं। तंग होने की वजह से बार बार हम बोलते हैं कि ये करो ये नहीं करो, बोलो तो लोग बोलते हैं अभी भी तुम महाजिर बोलते हैं। महाजिर नहीं बता कि क्या करे। अब गवर्नमेंट ने क्या दिया, वो बगैर पानी का एक मैदान दिया, उसमें अपने मदद आप कब्ज़ा करते हुए पानी निकालते हैं, बस अपने पेट काट के पानी निकाल रहे हैं। और गवर्नमेंट ने यही मैदान दिया, बग़ैर पानी का मैदान एक दिया। ये पानी गवर्नमेंट, अल्लाह इसको जन्नत नसीब करे, जनरल मशरफ साहब ने इसको प्रोजेक्ट दिया। जनाब आपको मैं एक थोड़ा सा गुजारिश करता हूँ, हमारा जो महाजिरों के लिए फ़ौज ने हमारा ख्याल रखा है। ज़ियाउल हक साहब के दौर में हमें 20-20 हज़ार रुपये दिया, उसके बाद कोई सिविल हुकूमत ने कोई आज तक कोई हमें देखा नहीं है, आज भी ना देखेगा ना देखने का वो है। और दूसरा आपको पता है फौज में मशरफ साहब के दौर में ये हमें ये मंसूबा दिया, इसमें 2 करोड़ 30 लाख था, वो भी ज़ाया कराया। तो हमें जलील है अपना अंजुम साहब, हम क्या कहें। तो महाजिर बोलते कि महाजिर हो गया, महाजिर होने पर स्कर्दू वालों को पहले मैंने आप गुजारिश किया, स्कर्दू वालों को मेहरबानी से थोड़ा सा हम बैठने की जगह दिया। अभी हमारे हल्के में, हल्का नंबर 1 में तकरीबन महाजिरों का 2 से 3 हज़ार वोटर है, वो बिगड़ा हुआ है, क्योंकि 4 गाँव खरमा से 4 गाँव खपुल से आए हुए। 267 चुल्ला 71 का खास कर्जों में आबाद है, महाजिर 1971 का। आप सोचो उनका आबाद कितना होगा, कम से कम 1200 तो घर बना होगा। तो उन सारे वोट भी ज़ाया हो रहे हैं हमारा, क्योंकि हम टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको ये करेगा वो करेगा बोलते हैं, सर सब उस बात दिखा रहे और काम हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो गुजारिश है कि आप बहुत बहुत मेहरबानी, आपने तो वक्त निकाल के यहाँ पे आया। हम महाजिरों का पहला बार है आप आया इधर, अंजुम साहब और आपका टीम, बहुत आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी।